फिक्सिंग के बारे में इस पप्पू ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी तुरंत इलेक्शन कमीशन में बहुत सख्त शिकायत लेकर चली गई? या कैसे चुनाव को मैच फिक्सिंग के साथ कंपेयर करते हैं? यानी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन है वह बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन वह बिक गया। तो सुनिए पहले वह क्या कहा। हो आप लोग मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है कि नहीं? माने मैच फिक्सिंग ऐसा कुछ है जो नया ये समझाएंगे। सुना है। और मैच फिक्सिंग वही था जो नेहरू ने बिना वोट के प्रधानमंत्री बन गए, वही पहला मैच फिक्सिंग था। इस बेवकूफ को मालूम नहीं है। जब बेईमानी से तो नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए थे बिना वोट मिले, वह बहुत ईमानदारी से था। एम्पायर पर दबाव डालकर अरे वह एम्पायर नहीं है, अंपायर है। इसको फर्क भी मालूम नहीं है, एम्पायर क्या होता है और अंपायर क्या होता है। प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर ये अपने आप को कैप्टन बता रहे हैं, यानी इनको डराया जा रहा है इनकम टैक्स नोटिस से। मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने नहीं, तुम्हारा कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी भी वहां था। अब इसको भूल गए। जब वह चुना जा रहा था तुम्हारा अधीर रंजन चौधरी वहां मौजूद था। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इन्होंने ऐसा ईसी पर इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन पर, इसीलिए बीजेपी चले गए इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने। फिर आगे क्या कहते हैं? आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं। और तुमने क्या कंट्रोल किया था? नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया कौन कंट्रोल करता था? चोरी का पैसा। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। अगर प्रेस और मीडिया पर दबाव होता तो इतने चैनल तुम्हारे फेवर में नहीं बोलते, इतने चैनल केजरीवाल के फेवर में नहीं बोलते, इतने चैनल माथा नहीं पीटते उस मुख्तार अंसारी के मौत पर। इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है। इलेक्शन कमीशन में दबाव है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बिक चुका है या दबाव के सामने झुक चुका है। यह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक गंभीर आरोप है, जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। यह हरदीप सिंह पुरी उसका रिएक्शन दे रहे हैं। और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। इंडिया घमंडिया अलायंस वो टूटती जा रही है, कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है, अब इलेक्शन कमीशन माथा पीट रहा है। कैसे कैसे पप्पू आते हैं, कांग्रेस का वो और वहां बीजेपी का वो दिलीप घोष और एक पप्पू और एक बेवकूफ। तो ऐसे बेवकूफ आते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन किसको संभालेगा? वो अपना माथा पीट रहा है। बंगाल में वह दिलीप घोष, वह एक बेवकूफ, और यहाँ पर कांग्रेस के राहुल गांधी और एक बेवकूफ, वहां अखिलेश यादव और एक, वहां तो दूसरा बेवकूफ भी है तेजस्वी यादव। अब किसको संभाले? इलेक्शन कमीशन अपना माथा पीट रहा है, क्या करे भाई? ऐसे ही पप्पू आते रहेंगे, तो ऐसे पप्पू आते रहेंगे, मनोरंजन जारी रहेगा
और ये बेवकूफ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे, चाहे वह बीजेपी का दिलीप घोष हो या कांग्रेस का महान महान पप्पू राहुल गांधी। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।